नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इनके स्वभाव के बारे में कि इनका स्वभाव कैसा होता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वभाव। वृश्चिक राशि में जन्मे वाले जितने भी जातक हैं वे शारीरिक रूप से दुबले पतले होते हैं। चेहरे पर सबसे पहले नजर आंखों पर जाती है। आपकी भौहें जो होती हैं वो धनुषाकार की होती हैं और नाक भी उठी होती है। तनाव से ये जल्द बाहर आ जाते हैं अगर इनको तनाव है, और बोले हुए वचनों को ये पूर्ण रूप से पालन करते हैं। थोड़े घमंडी होते हैं। किसी भी विषय का बारीकी से निरीक्षण करने में ये निपुण होते हैं। धार्मिक विचार के होते हैं और हर कार्य को कुशलता पूर्वक से ये कार्य करते हैं। अन्य लोगों के स्वभाव, शक्तियां और कमजोरियों को तीव्रता से समझने के उनमें गुण होते हैं। मित्र बनाने के शौकीन होते हैं, प्रशंसा पाने के शौकीन होते हैं, अभिलाषी होते हैं। इनकी दोस्ती जितनी लाभकारी होती है उतनी ही दुश्मनी इनकी कष्टकारी बन जाती है। मन में जो विचार रखते हैं उसे प्रस्तुत करने में ये हिचकते नहीं है। जनवरी 2022। वृश्चिक राशि वालों को जनवरी के महीने से ही मंगल, जो कि इस राशि के स्वामी बनते हैं, दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे होंगे। बनते कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी। घरेलू वह आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मन अशांत रहेगा। परिवार में उलझने तथा मनमुटाव एक दूसरे से बना रहेगा। फरवरी 2022। फरवरी के महीने में केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे होंगे। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, जिस कारण से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार के क्षेत्र में भी अधिक परिश्रम करने के बाद धन की कमी महसूस होगी। मार्च 2022। वहीं मार्च के महीने में मंगल मकर राशि में शनि के साथ युति कर रहे होंगे, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में धन लाभ होगा। पराक्रम में वृद्धि तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे आपके। और अगर आप जमीन जायदाद को लेकर कोई सौदा नहीं हो रहा होगा, आप इस समय इस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ये सौदा इसी समय पर होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा गुस्सा कम करना है। गुस्से पे कंट्रोल रखें। हर बात में जल्दबाजी ना करें। अप्रैल 2022। अप्रैल के महीने में 7 तारीख से मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे होंगे, जिससे व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। बेचैनी बढ़ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मन में गुप्त चिंताएं, जो आपको पता भी नहीं है कि चिंता क्या है, परेशानी क्या है, पर गुरु 13 तारीख से गुरु की विशेष नवम दृष्टि आपके धर्म के कार्य क्षेत्रों में रुझान बढ़ा देगी। 12 तारीख से केतु का संचार भी हट जाने से व्यापार में उन्नति के साधन खुल जाएंगे और बिगड़े कार्यों में सुधार अवश्य होगा। मई 2022। मई के महीने में अगर कोई कार्य आप नया आरंभ करना चाहते हैं तो इस महीने में आप उस कार्य को आरंभ कर सकते हैं। और आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने में आप थोड़ा प्रयास करें, लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि की ढैया इस राशि पर आरंभ हो चुकी है। जो कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है कुछ, या देरी हो सकती है। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जून 2022। जून के महीने में सूर्य की दृष्टि तथा शनि की ढैया के बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में आय के साधन भी आपको नजर आते रहेंगे। खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं एवं रक्त विकार के कारण शरीर कष्ट भी हो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। जुलाई 2022। जुलाई के महीने में 11 तारीख तक शनि की दृष्टि रहने से मानसिक चिंताएं
मंगल की स्वग्रही तथा गुरु की दृष्टि रहने से भूमि जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपका उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बढ़ सकता है। क्रोध अधिक और मानसिक तनाव बना रहेगा। अगस्त 2022, अगस्त के महीने में शुभ गुरु की दृष्टि रहने से धन लाभ तथा बिगड़े कार्यों में सुधार उत्पन्न होगा। पदोन्नति में लाभ प्राप्त होंगे। पदोन्नति आपको मिल सकती है। भाग्य में भी परिवर्तन हो सकता है। भाग्य के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नए लोगों के सहयोग से बिगड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। उनके सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु आपको इस समय भी स्वास्थ्य को लेकर कष्ट हो सकता है। सितंबर 2022, सितंबर के महीने में धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। गुरु पंचम भाव में रहने से धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान संबंधी जो भी कार्य नहीं बन रहे थे उनमें सुधार उत्पन्न होगा। जो पहले आप योजना बना रहे थे उन सभी योजनाओं में आपको कामयाबी मिलेगी। अक्टूबर 2022, अक्टूबर के महीने में शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा हो सकती है। प्रयास करेंगे तो कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। अधिक खर्च करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खर्च पर ध्यान रखिए। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। नवंबर 2022, नवंबर के महीने में 12 तारीख तक मंगल की 7वीं दृष्टि रहने से क्रोध उत्पन्न होगा, उत्तेजना बढ़ेगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खर्चों पर काबू ना पाने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेकार की भागदौड़ हो सकती है। आराम कम होगा और मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। 16 तारीख से कुछ घरेलू समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ चोट लगने का भय भी है, इसलिए अगर गाड़ी चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि चोट ना लगे। दिसंबर 2022, दिसंबर के महीने में गुरु मार्गी होने से किसी नवीन कार्यों की योजना जो बन रही थी वह सफल होगी। आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में होने से बनते हुए कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वाद विवाद से थोड़ा बचना होगा। आर्थिक कष्ट भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। संतान के कार्यों में भी आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय आपको क्या करना चाहिए? जनवरी से लेकर अप्रैल तक हनुमान जी महाराज को आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ तथा संकट मोचन का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अप्रैल के बाद दिसंबर तक आपको शनिदेव महाराज की पूजा करनी होगी और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई शंका, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बालाजी आप सभी का कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।